हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं डॉक्टर अंकिता राम। मैं आज आपसे बात करूंगी जो हमारे दांत में मतलब टीथिंग प्रॉब्लम के बारे में। जो हमारे दांत में मतलब की सड़न हो जाती है या फिर दांत के अंदर जो जाड़ होता है, ये आखिरी वाले मतलब दांत जो होते हैं, सबसे पहले हमें यही से मतलब जो भी प्रॉब्लम टीथ की शुरू होती है ना, जैसे कैविटी का होना या फिर उसमें दांत के अंदर खोखलापन दिखाई देना, तो सारी प्रॉब्लम हमारे ये आगे के दांत में नहीं दिखाई देगी। जब भी हमें दिखाई देती है दोस्तों, तो सबसे पीछे वाले दांत से ये हमारी सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। चाहे आपके दांत में बहुत ज़्यादा मतलब कि ठंडा गर्म पानी लग रहा हो या फिर आपके दांत में झनझनाहट जैसा सेंसेशन हो रहा है, जैसे कि ये सब क्यों होती है, इन सब के बारे में बताऊंगी और इसकी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लें जिससे आप इसको जड़ से ख़त्म कर सकें। तो दोस्तों, जब हमारे दांत में दर्द होता है, मतलब ये पीछे के साइड जितने भी दांत, ये जो हमारी जाड़ होती है अंदर की, तो इनमें जब दर्द होता है ना, तो कभी कभी हमें क्या होता है कि देखने को मिलता है जो हमारा ये जिस साइड दर्द होगी उस साइड का जो फेस है वो बहुत ज़्यादा सूज जाता है और रेड हो जाएगा स्वेलिंग के साथ। और कभी कभी हमारा मतलब कि जो सर है वो भी बहुत पकड़ लेगा, मतलब सर दर्द होने लगेगा, हेडक हो जाएगा। तो मतलब दांत जब दर्द होता है ना, तो कभी कभी क्या होता है, अगर रात के टाइम हमारा दांत दर्द कर रहा है तो हमें मतलब इतना ज़्यादा इसमें पेन होता है कि हम उस कारण सो भी नहीं पाते हैं और वो रात पूरी की पूरी बैठ के निकालते हैं। तो अगले दिन अगर हमें कुछ भी मतलब इससे कुछ भी कोई भी सलूशन नहीं मिलता है, तो हम अगले दिन जाते हैं डॉक्टर के पास और अपना वो दांत जिसमें हमें पेन होता है या जो दांत हमारा खोखला हो गया उसको हम निकलवा देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप वो दांत निकलवा के सही करते हैं? बिल्कुल भी सही नहीं करते, क्योंकि आपका जो वो दांत है एक, उसको निकलवा देंगे तो आपके मतलब कि जो उससे सटा वाला दांत है वो भी खराब होने का जो चांसेस है ना, वो उसके कारण मतलब कि बढ़ जाता है। क्योंकि जब इसमें कैविटी होगी तो उसके इन्फेक्शन से मतलब जो साइड वाला उसमें भी पकड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें मतलब कि डॉक्टर के पास हम निकलवा तो लेते हैं, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा अगर हमारे दांत खराब होते हैं तो उनको निकलवा के हम नकली दांत लगवा लेते हैं या फिर आरसीटी करवा लेते हैं। तो क्या ये सब प्रक्रिया सही है? ये सब प्रक्रिया बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तों। आप कुछ सावधानियां रखेंगे तो उससे अपनी टीथिंग प्रॉब्लम को बिल्कुल परमानेंट ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आपको क्या करना है कि खाना खा ले, उसके बाद कुछ टाइम तक मुंह में कुल्ला करके अच्छे से साफ कर लीजिए, उंगली से ही कर लीजिए, चाहे जैसे भी आपको ठीक लगे। लेकिन ब्रश को मत लगाइए, तुरंत खाना खाएं और तुरंत जाके ब्रश कर लिए, ऐसा आप लोग मत करिएगा। कोशिश करिएगा बस मुंह में मतलब पानी डाल के हल्का सा हाथ से उंगली से अपना कुल्ला कर ली। और उसके बाद दूसरी जो चीज़ है ना, मतलब कि हम पहले से सुबह जो ब्रश कर रहे हैं उसको अच्छे से अपने दांतों की तरफ पूरा घुमाइए। और नहीं हो सके हफ्ते में एक बार आप नीम का अगर दातून करते हैं ना, वो भी हमारे दांतों के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब कि अच्छी दातून होती है। नीम हमारे दांतों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। जितने भी जो कीटाणु लगते हैं, जो कीड़े पड़ने की समस्या होती है ना, नीम का दातून करने से वो सारा सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो आप नीम का दातून ज़रूर करिए हफ्ते में। चाहे अगर नहीं आप हफ्ते में कर पा रहे तो महीने में एक दिन आप अपने लिए टाइम निकाल ही सकते हैं, तो महीने में उस दातून को एक दिन करिए। और जो भी आपके दांत खराब होने की समस्या है, मतलब कि 30 के बाद से तो लगभग बहुत लोगों में ये केस देखने को मिलता है, दांत में मतलब कि दांत में जो है कालापन या फिर पायरिया की समस्या, बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो आप अपनी मतलब कि अगर ये सारी चीज़ें करते हैं ना, तो आपको ना दांत आपका उखड़वाना पड़ेगा, ना ही कोई दवा लेनी पड़ेगी। आपकी दांत अपने आप परमानेंट वैसे ही सही रहेंगे, आपको किसी इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बशर्ते आपको इतना चीज़ करना होगा। और दोस्तों, जो मैं ये होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रही हूँ, इसको आपको SBL कंपनी की लेना है। SBL कंपनी क्या होता है, और मतलब कंपनी से थोड़ी कम प्राइस मिलती है और ये हमारी इंडिया में बनती है, इसलिए थोड़ी सस्ती होती है और इसका जो इफ़ेक्ट भी होता है वो भी अच्छा होता है। तो SBL कंपनी की लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगी, आपको कम प्राइस में मिलेगी। रैकवे वगैरह की जो होती है वो थोड़ी महंगी होती है, क्योंकि वो बाहर की कंपनी की बनी हुई होती है। तो आप ये दोनों मेडिसिन अगर SBL की लेते हैं तो आपको कम पैसे में भी मिल जाएगी और आपके दांतों के लिए भी बेहतर रहे। तो दोस्तों, जो आर्टिफिशियल दांत लगे रहते हैं ना, हम कुछ भी खाते हैं उससे हमें वो चीज़ स्वाद नहीं मिलता है जो हमें नेचुरल दांत से खाने पे मिलता है। तो हमें कभी भी मतलब डॉक्टर के पास जाके अपने दांत को नहीं निकलवाने चाहिए, उसका सलूशन ढूंढना चाहिए कि क्या हम ऐसा करें जिससे हमारी दांत में मतलब जो कैविटी हो रही या जो सड़ रहा है या फिर जो पानी लग रहा है, झनझनाहट हो रही, उसके साथ जो हमारे दांत में पेन बन रहा है,
उसको हम सही कर सके। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना, आपकी दांत की सफाई रखना है। जितना ज़्यादा आप साफ सफाई रखें उतना ही ज़्यादा आपको बेटर रहेगा। जैसे खाना खा लें उसके बाद आप अच्छे से अपने मुंह में पानी मुंह में पानी लेके अच्छे से आप उसको कुल्ला करिए और अपने दांत की अच्छे से साफ सफाई रखिए, क्योंकि यही सब कारण होता है जिसकी वजह से हमें कैविटी वगैरह होने के या फिर दांत में खोखलापन होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं जब हम सफाई नहीं रखते। और हमें बहुत सारे पेन देखने को मिलता है अपने दांत के अंदर बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने दांत की साफ सफाई का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि जो आपके दांतों में कि बहुत ज़्यादा दर्द और गर्म ठंडा पानी जो लगता है उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, कौन सी ऐसी मेडिसिन ले जिससे ये अपनी जो प्रॉब्लम है उसको परमानेंट ठीक कर सके। आपको डॉक्टर के पास जाके अपना दांत न निकलवाना पड़े या फिर उसकी वजह से जो साइड के दांत में खराबी हो रहा है उस चीज़ को आप कम कर सकें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी वो सबसे पहले आपको लेना है क्रियोजोट। क्रियोजोट मैं खुद लगा के देखी हूँ, मेरे घर में सभी लोग लगा के देखे, उसका इतना जल्दी असर करता है, मिनटों में आपको आपके दांत के अंदर आराम मिलेगा देखने को। अगर आपकी दांत के अंदर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो आपको क्या करना है, क्रियोजोट लेना है, उसको एक कॉटन में थोड़ा सा ले लीजिए और जिस दांत में आपको दर्द हो रहा है, जिस साइड दर्द हो रहा है उसमें बस मुश्किल से आप 5 मिनट तक दबा के रखिए। 5 मिनट के बाद आप खुद देखेंगे कि आपका पेन कितना जल्दी खत्म हो गया है। मेरे घर में जैसे कि मेरे जो मम्मी है उनको भी ये चीज प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती थी, तो हम यही करते हैं, जब भी क्रियोजोट अपने घर में मैं परमानेंट रखती हूँ, जब भी टीथ की कोई भी प्रॉब्लम होती है वही थोड़ा सा कॉटन में डालती हूँ और ये चीज देती हूँ। लेकिन आपको मैं ये चीज सिर्फ और सिर्फ अगर पेन है तो ले लीजिए। अगर आपके कि दांत में बहुत ज्यादा झंझनाहट हो रहा है और गर्म ठंडा पानी लग रहा है, बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, तो आपको इसके साथ 3 होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी। सबसे पहले आपको क्रियोजोट लेना है, उसके बाद प्लेंटिगो लेना है और उसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है कैलेंडुला लेना है। इन तीनों को क्या करना है, आपको क्यू में लाना है। तीनों को क्यू में लाइए घर पे और उसको बराबर बराबर मात्रा में तीनों को, चाहे अगर 30 ml की भी फाइल ला रहे हैं तो आपको तीनों को बराबर बराबर मात्रा में एक बड़ी बोतल लीजिए, खाली उसके अंदर डाल लीजिए, डाल के अच्छे से उसको हिला लीजिए। ध्यान रखिएगा कि ये मेडिसिन क्यू में लेना है। क्यू में लाके और उसके बाद आपको क्या करना है, आप आधा से भी आधा कप पानी लीजिएगा, थोड़ा सा 1/4 कप। उसके बाद क्या करना है, ये जो दवा आप तीनों को मिला के रखे हो उसमें कम से कम 15 से 20 ड्रॉप डालिएगा बूंद, और उस पानी को अपने मुंह में जिस साइड भी आपके दांत में प्रॉब्लम है, ये चीज देखने को मिल रही है, उसको क्या करिएगा आप लोग मुंह में लेके अच्छे से पहले कुल्ला करिएगा कुछ टाइम, और उसी साइड, अगर इस साइड है तो इस साइड भर के ऐसे, और इसी साइड पूरा पानी करके और फिर आपको 5 मिनट तक रख देना। ध्यान दीजिएगा कि ये जो पानी आप कि कुल्ला करें वो अंदर न जाए, निगलना नहीं, आपको अंदर घोटना नहीं, उसको बाहर 5 मिनट के बाद थूकना है। तो आप खुद देखेंगे आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो 5 मिनट के बाद कितनी ज्यादा सही हो जाएगी। अगर ये कि प्रॉब्लम काफी टाइम से, तो आप कम से कम 1 से 2 हफ्ते इस चीज को करिए, और आपके जो टीथ में जो भी इन्फेक्शन हो रहा है, जो भी पेन हो रहा है, वो सारी दिक्कत आपको 15 से 20 दिन के बाद एकदम बिल्कुल सही हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर अंकिता राय। मैं आज आपसे बात करूंगी जिन लोगों की भी हाइट नहीं बढ़ रही है, वो कि 18 साल के अंदर है, 16-17 साल के हैं और उनकी हाइट रुक गई है, या 18 से 19 साल के उनकी हाइट रुक गई है और वो हाइट नहीं बढ़ रही है, तो ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ले जिससे वो अपनी हाइट को बढ़ा सके जो रुकी हुई है। क्योंकि दोस्तों